हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू लाइट क्लासेज यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी टेट में पूछे जाने वाले कुछ नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है इकोलॉजी, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था, जिसमें जीवों के आपसी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स जो जीव होते हैं उनके आपसी रिलेशन और उनका जो पर्यावरण से रिलेशन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र मीन्स इकोसिस्टम। सर्वप्रथम 1935 में एजी ट्रांसले द्वारा इकोसिस्टम की संकल्पना दी गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसके एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इट मीन्स कि वह अजैविक इकाई को जैविक इकाई में चेंज करते हैं। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ये आप अपने माइंड में रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश एवं निकास दोनों होता है। इसके बाद है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक लचीला तंत्र होता है, क्योंकि इसका कोई शेप या साइज नहीं होता है। इसके बाद याद रखने वाली बात यह है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र या पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो समुद्र। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। अजैविक घटक को भौतिक घटक भी कहते हैं, आपको पता ही, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इसमें आते हैं प्रकाश, तापमान, जल, मृदा, वायु। और जो जैविक घटक है उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। इसके बाद है कि पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण। पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 रूपों में किया जाता है। फर्स्ट है स्थलीय, जिसे टेरेस्टेरियल बोलते हैं। सेकंड है जलीय, जिसे एक्वेटिक बोलते हैं। और थर्ड है कृत्रिम या मानवीकृत मीन्स आर्टिफिशियल या मेड बाय मैन। स्थलीय में वन, घास स्थल, मरुस्थल आते हैं। और जलीय में अलवड़ी और लवड़ी आते हैं। अलवड़ी में तालाब, झील, झरना। और लवड़ी में आते हैं लवण झील, ज्वार, नदमुख और समुद्र। इसके बाद है कृत्रिम या मानवीकृत। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसमें कृषि, खेत और खलियान जो है वो मानव द्वारा निर्मित है। और जल जीवनशाला भी मानव द्वारा निर्मित है, इसे एक्वेरियम कहते हैं। और इसमें अंतरिक्ष यान भी आते हैं। खेत कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित बाहरी तंत्र है। इसके बाद हम पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि ब्लैक और रेड पेन से इंडिकेशन जो दिया गया है, इसमें ब्लैक वाला जो है वो पोषक तत्वों का प्रवाह है और जो रेड है वो ऊर्जा का प्रवाह है। इसमें जो सूर्य का प्रकाश होता है वो प्राथमिक उत्पादक द्वारा लिया जाता है। फिर इसके बाद से जो एनर्जी होती है इसकी और जो पोषक तत्व में जो भोजन बनता है उसका ट्रांसफ़र होता है प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में, दोनों का ट्रांसफ़र होता है। फिर उसके बाद से द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में, फिर तृतीयक से चतुर्थ उपभोक्ता में। और जो मीन्स ऊर्जा का जो प्रवाह है वो प्राथमिक उत्पादक से सीधे चतुर्थ उपभोक्ता में भी जा सकता है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से वो चतुर्थ उपभोक्ता में भी जा सकता है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता से वो चतुर्थ उपभोक्ता में भी आ सकता है। और द्वितीयक उपभोक्ता से डायरेक्ट वो चतुर्थ उपभोक्ता में आ सकता है। इट मीन्स कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशा में होता रहता है। और चतुर्थ उपभोक्ता से सिर्फ जो पोषक तत्वों का प्रवाह होता है वही मृदा तक जाता है। फिर पोषक तत्व जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक द्वारा ले लिया जाता है। इस तरह जो पोषक तत्वों का प्रवाह है वो एक चक्रीय दिशा में है और जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशा में है। और कुछ टर्म है जैसे अपमार्जक। अपमार्जक जो होता है वो मरे जानवरों या मानव से शरीर जो होती है, इट मीन्स डेड बॉडी जो होती है उसकी साफ सफाई में हेल्प करते हैं, मीन्स उनको डिकम्पोजिट कर देते हैं। फिर अपघटक जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक को सरल में चेंज कर देते हैं, जैसे इसमें आने वाले हैं केचुआ और फंगस। और आगे देखते हैं कि ऊर्जा का यह प्रभाव चक्रीय नहीं होता, क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा वापस सूर्य तक नहीं जा पाती। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो एक दिशा में ऊर्जा जाती है, वही यहाँ लिखा गया है। फिर है कि
पोषक तत्वों का जो प्रवाह होता है वो चक्रीय होता है, क्योंकि अजैविक से शुरू होकर अपघटकों द्वारा पुनः अजैविक तक पहुंचा दिया जाता है। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है और पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। और जो पहली पूरी प्रक्रिया होती है वो ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित होती है। ऊष्मागतिकी के नियम तो जो है वो फर्स्ट है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सेकंड है द्वितीय नियम, है कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसमें कुछ ह्रास होता है, मीन्स उसमें कुछ लॉस होता है। इसके बाद आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का आहार ऊर्जा में रूपांतर होता है, मीन्स सौर ऊर्जा जो होता है वो आहार ऊर्जा में चेंज हो जाता है। इसके बाद है कि जब पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का क्षय दो पोषण स्तरों के बीच तथा प्रत्येक पोषण स्तर के अंदर भी होता है, मीन्स ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ऊर्जा लॉस होती है। इसके बाद है केवल औसतन 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाता है। इट मीन्स कि जैसे लॉयन अगर गोट को खाया या हिरन को खाया तो उसको सिर्फ 10% ऊर्जा ही उसमें से मिलेगी, मीन्स ट्रांसफर होगी। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन को बताऊंगी जो यूपी टेट में पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और वीडियो बनाऊं। थैंक यू।